हेलो माय डियर वंस। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम इस चैप्टर में साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 8 और क्लास 9 दोनों बच्चों के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का मतलब होता है काम करने की क्षमता, यानी द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की क्षमता, हम कितना काम कर पाते हैं, ये यही एनर्जी है। तो साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी है। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर बोला गया है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक एनर्जी का वो फॉर्म है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। जैसे 7 क्लास में पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़े हैं, आगे 10 क्लास में पढ़ेंगे लाइट के बारे में, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। है ना, लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से साउंड वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सुनने में मदद करता है। ऐसे में बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोल से जो केमिकल है, इससे जो एनर्जी उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड chemical energy. Means we are surrounded with different form of energy, and each form of energy are used for a specific purposes. Like chemical form of energy from coal used for heating, used for cooking, extra. Sunlight, energy of sunlight uses for photosynthesis. Similarly, energy of light energy is used for vision, and similarly, sound energy is used for sensation of hearing. So in this chapter, we will study about sound. Now a question arises in our mind: why sound is a form of energy? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, ओके। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है? क्या हमारे पास कुछ प्रूफ है? तो यहाँ पर बोला गया है कि जब हम डीजे के पास जाते हैं तो एक फोर्स का एहसास होता है। आप लोग डीजे के पास कभी भी गए हों तो एक ऐसा लगता है फोर्स जैसा, धक 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 धक, कुछ ऐसा महसूस होता है। या वहाँ पे अगर कुछ उसका स्पीकर का ही मूवमेंट देखिएगा तो बार बार आगे पीछे होते रहेगा। फिल्म में, सिनेमा में तो और उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। तो यहाँ से वो जो कंपन हो रहा है, वो जो स्पीकर का जो आगे का जो प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर रहता है, वो बार बार आगे पीछे होते रहता है ना। ये सारा का सारा क्या बिना एनर्जी के हो जाएगा? हम सब जानते हैं एनर्जी है तभी फोर्स लग सकता है, या एनर्जी के ही कारण फोर्स लग पाएगा। तो वो जो कंपन हो रहा है, वो जो बल लग रहा है, क्या वो बल, वो फोर्स ऐसे ही आ जाएगा बिना एनर्जी का? वहां से भी कह सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तेज आवाज से मोमबत्ती बुझ जाती है ना, तेज आवाज होता है तो मोमबत्ती बुझ जाता है। या इवन कान का चदरा फट जाता है ना, कान का चदरा ही फट जाता है। तो ये सारा का सारा यही बतलाता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ये भी सुने होंगे या मूवी में देखे होंगे कि जब भी एरोप्लेन किसी शीशा इन सब के पास से काफी तेजी से पास करता है तो घर का शीशा या कांच ये सब ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज के कारण। उसका इतना न ज्यादा आवाज ही होता है कि उस आवाज के कारण शीशा ब्रेक हो जाता है। आप यह भी देखे होंगे कि कई म्यूजिशियन अपने आवाज से शीशा का ग्लास को ब्रेक कर देते हैं, है ना। कई म्यूजिशियन स्पेशल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं कि काफी जोर से चिल्लाएंगे, है ना, जियान के तरह का, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का, कुछ स्पेसिफिक टोन का वैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी है कांच के साथ रिजोनेट कर जाता है और कांच ब्रेक हो जाता है। आप ये सब जो है यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर भी इस चीज को दिखाया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सारा का सारा ये प्रूफ देता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या यह सब बिना ऊर्जा यानी एनर्जी के संभव हो सकता है? ये जो भी आप ऊपर में देखे, क्या बिना एनर्जी का ये सब हो सकता है? कभी नहीं होगा। आपका जवाब होगा कभी नहीं। आज कई बड़े-बड़े बाबा अपने मंत्र जाप से कई चमत्कार करके दिखलाते हैं। यहाँ से भी कहा जा सकता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखा जाए तो
नया रिसर्च में पाया गया है कि गायत्री मंत्र में के रेगुलर जाप से दिमाग स्वस्थ रहता है और दिमागी क्षमता यानी आईक्यू भी बढ़ता है। तो ये सब मतलब कि गायत्री मंत्र, ये मंत्र में आखिरकार ऐसा क्या जादू है? वो बात अलग है कि कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो ये मंत्र का कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है ना? ये मंत्र का कुछ पार्टिकुलर मंत्र को जाप करने से, जैसे ओम का शब्द का उच्चारण करने पे, उसका इस प्रकार से का फ्रीक्वेंसी ही होता है, इस प्रकार का टोन ही होता है, जो हमको अंदर से रिलीफ देता है, शांति देता है। और एक कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का चमत्कार है। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इस सब के इलाज के लिए भी स्पेशल साउंड का, जैसे ओम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, ये सब का बार-बार साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इन सब का उच्चारण करो अ, एक स्पेशल टोन में, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी में। दैट मीन्स टू से दैट कि अगर हम स्पेशल टोन फ्रीक्वेंसी में साउंड को बोलते हैं, तो ये ऐसा एनर्जी की तरह वर्क करता है जो हमारे प्रॉब्लम्स को, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या और भी कुछ तरह की चीज़ों को खत्म कर देता है। ये सारा का सारा यही चीज़ दर्शाता है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मंत्र, विद्या, ये सारा कुछ गलत नहीं है, सब सही है। बट ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपर वे में बोलें। अब सवाल ये है कि पहले के बाबा सब तो जादू मंत्र करते थे और कुछ न कुछ जादू कर देते थे। अगर साउंड एनर्जी का फॉर्म है, तो वो अभी भी जादू होना चाहिए। अभी भी हम हमारे पास हमारे ग्रंथों में वो सब मंत्र है, तो अभी काहे नहीं हो पा रहा है? तो अभी इस वज़ह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस साउंड का उच्चारण किस प्रकार से करना है, किस फ्रीक्वेंसी में करना है, किस टोन में करना है, वो हम नहीं जानते। जिस दिन हम उस टोन को पकड़ लिए या उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिए, then we are also able to do that incredible things जो कि पहले होता था। और उसके साथ-साथ ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ओम की ध्वनि, ये सब यही बताता है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो यहाँ से हमको समझ में आया कि ठीक है भाई, साउंड एनर्जी का फॉर्म है, ओके। As we had been already discussed about definition of energy, हम लोग पहले भी एनर्जी के डेफिनेशन जानते हैं, पढ़ चुके हैं एनर्जी के डेफिनेशन के बारे में। देन व्हाट इज़ एनर्जी? है ना? डिफाइन इट। तो एनर्जी बोला गया है द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। काम करने की क्षमता कहने का मतलब यह नहीं कि कोई कितना तेज़ी से काम करता है, ये नहीं। मतलब कोई कितना काम करता है, यहाँ पे स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है। कोई कितना अमाउंट में काम कर सकता है। अगर मान लिया जाए एक स्प्लेंडर बाइक है और एक R15 है। अगर स्प्लेंडर बाइक 200 किलोमीटर का तय डिस्टेंस करता है और R15 केवल 50 किलोमीटर का, यानी कहने का मतलब है स्प्लेंडर के पास ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू R15, है ना? जो ज़्यादा काम किया उसके पास ज़्यादा एनर्जी। लेकिन अगर बात किया जाए स्पीड के मायने में, तो स्पीड के मायने में R15 जीत जाएगा, है ना? तो हम यहाँ पे स्पीड की बात कर ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अमाउंट की बात। जो जितना ज़्यादा काम किया उसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी। अगर स्प्लेंडर ज़्यादा काम कर रहा है, स्प्लेंडर ज़्यादा दूरी चल रहा है, तो स्प्लेंडर के पास ज़्यादा एनर्जी। अगर R15 ज़्यादा दूरी चल रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी, है ना? तो यहाँ पे स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि वो कि कोई कितना काम कर सकता है और कोई कितना तेज़ी से काम कर सकता है, इसको हम पावर कहते हैं। यानी कोई कितना काम कर सकता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज़ एनर्जी। बट कोई कितना तेज़ी से काम कर सकता है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज़ पावर, है ना? उसे हम पावर कहते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ से अगर हमको सपोज़ करें कि पटना जंक्शन जाना है और हम स्प्लेंडर से आधा घंटा में पहुँचे और R15 हमको 15 मिनट में ही पहुँचा दिया। इसका मतलब यह है कि दोनों सेम काम किया है, यानी दोनों का एनर्जी सेम है, लेकिन पावर R15 के पास ज़्यादा है और स्प्लेंडर के पास कम, है ना? तो कोई कितना काम किया, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज़ एनर्जी, बट एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि या कहें द एनर्जी एक्सपेंड इन व्हाट टाइम, है ना? कितना टाइम में कितना एनर्जी खत्म हुआ, कितना एनर्जी यूज़ हुआ, दैट इज़ कॉल्ड पावर, है ना? जितना कम समय में जितना ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा, उतना ज़्यादा पावर होगा, है ना? R15
कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी यूज़ किया यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स टू से दैट R15 के पास ज़्यादा पावर है। तो एनर्जी पावर का ये डिफरेंस होता है। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि साउंड के पास भी काम करने की क्षमता है। ठीक है? एंड वी नो दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। और हम सब जानते हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें बिजली का, तो बिजली जो है बिजली ऑफिस से हमारे घरों तक आता है। और हमारे घरों में भी अलग-अलग जगहों पे टीवी का कनेक्शन तो वॉशिंग मशीन का कनेक्शन, कूलर का कनेक्शन, एसी का कनेक्शन, हर जगह के लिए अलग-अलग बिजली का दिया हुआ है। तो ये जो बिजली है, बिजली ऑफिस से घर घर से अलग-अलग मशीन तक पहुँचा, ये सारा का सारा क्या ऐसे ही पहुँच जाएगा? या पहुँचने का कोई ना कोई साधन होगा? यानी कहने का अर्थ यह है कि एनर्जी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। देन क्या साउंड को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो यस, साउंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सॉरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम यहाँ पर जो बोलकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी तो ट्रांसफर ऑफ साउंड है। क्या अगर साउंड ट्रांसफर ना होता, अगर एनर्जी ट्रांसफर ना होता, तो क्या हम बोल पाते? और या बोल भी पाते तो क्या ये रिकॉर्ड हो पाता? और अगर ये रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो क्या आप सुन पाते? नहीं हो पाता, है ना? यानी कहने का मतलब है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड सिंस इट कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट्स व्हाई वी हियर साउंड ऑफ डिफरेंट पीपल, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? तभी हम साउंड सुन पाते हैं। अगर साउंड ट्रांसफर ही नहीं होता, ट्रैवल ही नहीं होता, तो हम कैसे सुन पाते? अगर मान लो कि हम चाँद पे चल जाएँ, तो चाँद पे हवा है नहीं, वहाँ साउंड ट्रैवल करेगा ही नहीं। अगर बगल में बम विस्फोट भी हो जाएगा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि बम विस्फोट हुआ है। क्यों नहीं पता चलेगा भैया? साउंड वहाँ ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। जब ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, तो पता कैसे चलेगा, है ना? तो हम साउंड सुन पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि साउंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन साउंड अंतरिक्ष में ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ट्रैवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा है, अंतरिक्ष में हवा नहीं है। तो आगे हम जानेंगे कि साउंड एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी या एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसे मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, है ना? वही लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि बिना मीडियम का ट्रैवल कर सकता है। जैसे अंतरिक्ष से सूर्य भगवान से लाइट यहाँ तक आ जाता है। अंतरिक्ष में कोई हवा, कोई मीडियम कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लाइट आ जाता है। यानी लाइट डू नॉट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, बट साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, है ना? तो आगे हम जानेंगे कि इन सभी चीज़ों का क्लासिफिकेशन, कि एनर्जी का क्या-क्या क्लासिफिकेशन होता है। कुछ एनर्जी को मीडियम चाहिए होता है जैसे साउंड, और कुछ एनर्जी को मीडियम नहीं चाहिए होता है जैसे लाइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है व्हाट इज़ तो बोल रहा है कि एज़ वी नो दैट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना? जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन वो जो ट्रांसफर होगा, वो वेव के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? वेव के फॉर्म में, है ना? यानी एनर्जी का ट्रांसफर वेव के फॉर्म में होगा, यानी कहने का मतलब है किस प्रकार से वेव होगा और उसी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है? उसी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सो व्हाट इज़ वेव? तो वेव क्या है? तो चूँकि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई हम वेव को क्या कहते हैं? तो वेव को हम कहते हैं वेव इज़ द कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एनर्जी का कैरियर है, यानी वेव एनर्जी को कैरी करने वाला है। अगर वेव ना हो तो एनर्जी कैरी नहीं होगा। यानी समझ लीजिए कि एनर्जी एक सवारी है और वेव एक बाइक है ना? जिसपे की सवारी बाइक पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करके जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से एनर्जी रूपी सवारी भी वेव रूपी बाइक पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे एनालॉजी दिया गया है कि वेव को हम मोटरसाइकिल मान सकते हैं और एनर्जी को राइडर या सवारी, जो कि ये एनर्जी जो है वेव के ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकता है ना? तो वेव इज़ द कैरियर ऑफ एनर्जी। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। यहाँ वेव के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक वेव क्या होता है?
तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ दूसरा, इसका दूसरा नाम होता है नॉन मैकेनिकल वेव, है ना? इस ये होता क्या है? तो ये वैसा वेव होता है व्हिच डू नॉट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। इसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अगर मीडियम नहीं होगा तो भी ये ट्रैवल करेगा, नहीं होगा तो भी ये ट्रैवल करेगा, है ना? यानी इस मीडियम से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई कि इस ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा। जैसे लाइट, है ना? अगर लाइट मान लो कि मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल होता तो अंतरिक्ष से कभी भी यहाँ पे लाइट नहीं आता, है ना? तो हम लोग पूरा जीवन अंधकार में रहते और जब अंधकार होता, लाइट ही नहीं होता, सनलाइट ही नहीं यहाँ तक पहुँचता, तो भोजन भी नहीं बनता, भोजन नहीं बनता तो प्लांट ही नहीं होते, प्लांट नहीं होते, हम लोग नहीं होता, यानी जीवन ही नहीं होता, है ना? तो लाइट एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इसके वजह से देखा जाए तो धरती पे लाइफ है, अगर ऐसा ना होता तो धरती पे भी लाइफ नहीं होता, है ना? तो नेचर हमारा कितना समझदार है, जो कि हमारे लिए एक स्पेशल ऐसा व्यवस्था किए हुए है, ऐसा एनर्जी का जिसको मीडियम चाहिए ही नहीं ट्रैवल करने के लिए। लेकिन वही दूसरा एक तरह का वेव है जिसे हम नॉन मैकेनिकल वेव या मैकेनिकल वेव या फिर मटेरियल वेव कहते हैं। इस ये मैकेनिकल वेव क्या होता है, ये जो है नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे साउंड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, है ना? जैसे सिस्मिक एनर्जी कहने का मतलब भूकंप होता है, तो भूकंप का जो वेव है उसको भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे कि लिथोस्फीयर हो गया, ये सब मतलब कि लैंड के थ्रू ट्रैवल करता है या पानी-वानी में जो भी है, ठीक है? और हीट। अब देखिए हमारा नेचर यहाँ पे भी समझदारी दिखा दिया कि साउंड को नॉन ये मैकेनिकल वेव या मटेरियल वेव बनाकर कैसे? तो देखिए, अगर मान लिया जाए साउंड मैकेनिकल वेव या मटेरियल वेव नहीं होता, तो अंतरिक्ष में जो भी विस्फोट हो रहा है, जो भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, उतना आवाज़ प्रोड्यूस होता है। अगर मान लिया जाए साउंड बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता था, तो सारा का सारा आवाज़ हम लोग तक हमेशा आते रहता और हम लोग को हमेशा डिस्टर्ब करते रहता। है ना? अगर मान लिया जाए हीट बिना मीडियम के ट्रैवल कर लिया होता, अगर हीट मान लिया जाए ये वाला हीट जो है इसके जैसा होता, जो कि नहीं है ना? अगर इसके जैसा होता, है ना? तो अंतरिक्ष में जो भी उतना स्टार हमेशा बन रहा है, टू ब्रेक हो रहा है, फट रहा है, सारा का सारा जो एनर्जी है, धरती तक अपने आप आ जाता और हम लोग पिघल के कब के राख हो गए होते। है ना? तो नेचर यहाँ पे भी समझदारी दिखाया। नेचर हमारे लिए खाना बनवाना चाहता था, हमको ज़िंदा रखना चाहता था, इस वज़ह से लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दिया, यानी जो वैसा फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी बना दिया, जिसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और हम लोग आवाज़ से परेशान ना हो, है ना? एक्स्ट्रा ऐसे ही हीट से हम लोग बर्न ना हो जाए, हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ रहे, तो उसके लिए साउंड को या हीट को इन सबको नॉन मैके इन सबको मटेरियल वेव यानी मैकेनिकल वेव यानी मीडियम मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल करने वाला वेव बना दिया, है ना? तो इस नेचर का कितना बढ़िया खेल है। तो हमारा नेचर जो है इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ये है, अब नेचर कहें, गॉड कहें, जो कह लीजिए, लेकिन नेचर जो भी करता है काफ़ी सोच समझ के करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मैकेनिकल वेव है यानी ये मैकेनिकल वेव कौन भाई? मैकेनिकल वेव ये वाला इसका इसका चर्चा किया गया। इस चैप्टर में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में हम इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ये है ना, लाइट के बारे में हम तो 9 क्लास में पढ़ना नहीं है, 10 क्लास में पढ़ेंगे अब डायरेक्टली। और आप लोग 8-7 में पढ़े होंगे वही, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हम इसके बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव के बारे में, यानी जिसको मीडियम चाहिए। तो अगला वैसा वेव का क्लासिफिकेशन है जिसको मीडियम चाहिए यानी मैकेनिकल वेव का। ये जो मैकेनिकल वेव है ये 2 प्रकार का होता है, जिससे एक पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो देखिए, बोल रहा है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कि longitudinal wave बोल रहा है wave in which particle is moving to and fro in the direction of wave, है ना? ये वो वेव है जिसमें पार्टिकल वेव के डायरेक्शन में ही मूव करता है। मतलब
वेव के डायरेक्शन के कहने का मतलब, सपोज करिए कि वेव जो है इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, इस प्रकार से, है ना? मान लो कि हवा में वेव इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, तो हवा का पार्टिकल जो होगा डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हम नहीं अच्छा शो कर पा रहे हैं, हवा का जो डॉट 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 पार्टिकल होगा वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इसी डायरेक्शन में, यानी वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, है ना? वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। जैसे कि आप नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वेव हुआ, ये पूरा एक वेव हुआ, और यहाँ पर पार्टिकल जो है इस प्रकार से मूव करेगा, इस प्रकार से, यानी जिस डायरेक्शन में वेव उसी डायरेक्शन में पार्टिकल। तो ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये किसमें देखा जाता है, तो ये तब देखा जाता है जब साउंड लिक्विड और गैस में यानी फ्लूइड में ट्रेवल करता हो तब। तो व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैस, देन साउंड बिहेव्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की तरह बिहेव करता है। बट व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ सॉलिड, लेकिन वही साउंड जब किसी सॉलिड के थ्रू ट्रेवल करता है, देन इट बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्स mechanical wave. Then now a question arises, what is transverse wave? So let us understand. तो यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रांसवर्स वेव, वेव इज अ वेव इन विच पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल और वेव का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब यह है कि अगर वेव इस प्रकार से चल रहा है ना, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर। पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सिंपल ऐसे ही मतलब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है ट्रांसवर्स वेव, तो यहाँ पे वेव अगर इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है तो पार्टिकल इसके जस्ट एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना के ट्रेवल करेगा, है ना? 90 डिग्री बना के ट्रेवल करेगा, है ना? तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव वो ऐसा वेव है जिसमें कि पार्टिकल अप एंड डाउन, है ना, मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी वेव का डायरेक्शन ऐसे है, वेव का डायरेक्शन ऐसे है, वेव का डायरेक्शन ऐसे है, और पार्टिकल जो है इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वही अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है वेव के ही डायरेक्शन में मूव करता है, वेव ऐसे मूव कर रहा है और पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है जैसा कि हम बोल चुके हैं, यानी साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और मैकेनिकल वेव दो प्रकार का होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर साउंड मैकेनिकल वेव है तो साउंड के पास भी दोनों फॉर्म होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी फॉर्म होगा और ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव का भी फॉर्म होगा। यानी साउंड वेव जब ट्रैवल करेगा तो ऐसा भी होगा कि पार्टिकल वेव के ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे, यानी दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसा। और ऐसा भी हो सकता है कि वेव के परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट करे, दैट इज इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो हाँ, हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिंस साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो साउंड आल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना? दैट्स व्हाई इन द फॉर्म ऑफ वेव, यहाँ पे मूव गलती से लिखा गया है ना? क्योंकि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, तो साउंड भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। एंड सिंस साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, दैट्स व्हाई साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। और चूंकि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इस वजह से साउंड एक मैकेनिकल वेव है। और चूंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है तो ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पहला फ्लूइड में और दूसरा सॉलिड में, है ना? मतलब कि ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सा दो फॉर्म? कौन कौन सा दो फॉर्म? तो साउंड चूंकि मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में और दूसरा ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, है ना? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहने का मतलब है कि जो वेव का डायरेक्शन होगा, है ना, जो वेव का डायरेक्शन होगा, है ना, क्या, जो वेव का डायरेक्शन होगा, है ना, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव करेगा, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब है कि जो वेव का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। अगर वेव ऐसे है
है ना? तो पार्टिकल इसके एकदम 90 डिग्री बना के इस प्रकार से आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करेगा। जैसे आप देखे होंगे कि अगर गंगा जी में खक्सा ये सब पड़ा हुआ है या नारियल का छिलका ये सब है, तो किस प्रकार से जब पानी का वेव मूव करता है, तो छिलका नारियल का या फिर खक्सा ये सब ऊपर नीचे मूव होते रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। ये समझ लो कि पानी का वेव है, ये समझ लो 1 सेकंड, ये समझ यार ये समझ लो कि ये जो है पानी का वेव है ना? और इसके ऊपर जो है खक्सा यानी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है। छठ में देखते होंगे ना कि दिया या खक्सा या नारियल का कुछ छिलका ये सब रहा या कोई फल-उल रहा, केला-वेला या छिलका-विलका, है ना? तो वेव के ऊपर पानी का वेव इस प्रकार से होता है, ब्लू है पानी-पानी और पार्टिकल यानी केला का छिलका दिन है सानी-सानी, मतलब ऊपर-नीचे वाइब्रेट करता है। तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब साउंड फ्लूइड में ट्रैवल करता है, कहने का मतलब है कि जब साउंड लिक्विड और गैस में ट्रैवल करता है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा और जब साउंड सॉलिड में ट्रैवल करेगा, तो ये ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, है ना? अब देखिए जब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि फ्लूइड में ट्रैवल करता है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ट्रैवल के मतलब कि के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे कुछ बातें जानने लायक होती हैं। जैसे यहाँ पर हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं और मेरा बोली जो है हवा में जा रहा है यानी गैस में जा रहा है। अब चूँकि गैस में जा रहा है तो यहाँ पे जो साउंड ट्रैवल करेगा, वो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में ट्रैवल करेगा। यानी कहने का मतलब है इस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, है ना? इस फॉर्म में ट्रैवल करेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो वेव होगा साउंड का उसका डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन वो सेम होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही हम बोलेंगे ना, तो मेरे जस्ट पास वाला हवा का जो पार्टिकल है वो पास-पास आ जाएगा, है ना? वो क्या हो जाएगा? पास-पास आ जाएगा और उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? उस रीजन को हम बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा फ़ोन है ना? यहाँ पर से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही हम बोलना स्टार्ट किए, तो मेरे जस्ट बगल वाला जो हवा का पार्टिकल है, वो पास-पास आ गया और एक स्पेशल रीजन बना लिया, जिसको हम कंप्रेशन कह देंगे। और फिर अगला जो होगा, जो आगे का हवा होगा वो हल्का दूर-दूर होगा, तो ये रेयरफैक्शन होगा। अब होगा क्या कि ये जो कंप्रेशन है ये आगे की ओर ट्रैवल करते जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि अभी हम मान लीजिए बोलना चालू किए तो शुरुआत का हवा कंप्रेशन है। अब ये जो कंप्रेशन है, ये जो दाब है, जैसे कैसे भूकंप में जो लहर होता है, अगर यहाँ भूकंप हुआ है तो आगे तक जो है लहर के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बोले हैं, तो यहाँ पर का पार्टिकल का मतलब यहाँ पर का हवा का जो पार्टिकल है कंप्रेस होगा और ये कंप्रेशन जो है आगे की ओर ट्रैवल होगा और जैसे-जैसे ये आगे की ओर ट्रैवल होते जाएगा, वैसे-वैसे पीछे की ओर का जो हवा है वापस से नॉर्मल होते जाएगा और उस रीजन को हम रेयरफैक्शन कहेंगे। उस रीजन को क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो कंप्रेशन है, ये आगे की ओर ट्रैवल करते जा रहा है और जैसे-जैसे ये आगे की ओर ट्रैवल करते जा रहा है, वैसे-वैसे पीछे की ओर खाली एरिया बचता जा रहा है, जिसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। है ना? तो इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए कि पार्टिकल जो है वेव इस प्रकार से ट्रैवल कर रहा है सर और पार्टिकल भी यहाँ पे हवा का पार्टिकल क्या हो रहा है? आगे, 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 आगे। है ना? हवा का पार्टिकल भी उसी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वेव का पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टिकल और वेव दोनों का सेम डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई ये एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में तब ट्रैवल करता है जब ये फ्लूइड के थ्रू यानी लिक्विड और गैस के थ्रू ट्रैवल हो तब। लेकिन वही जब साउंड सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करता है, तो ये ट्रांसवर्स फॉर्म के रूप में ट्रैवल करता है, यानी ठीक उसी प्रकार से ट्रैवल करता है जिस प्रकार से पानी में बहता हुआ खक्सा ऊपर-नीचे करता है ना? यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से वेव इस प्रकार से ट्रैवल करता है और खक्सा की तरह पार्टिकल जो है ऊपर-नीचे वाइब्रेट करता है। तो ये चीज़ ट्रांसवर्स वेव कहलाता है, जहाँ की वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन दोनों एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और साउंड जब सॉलिड में ट्रैवल करता है तो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी बाकी का जो भी होगा वो हम आगे जानेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।